हेलो व्यूअर्स, नोटबुक आईएएस के डेली करंट स्पॉटलाइट प्रोग्राम में अभी की खबर है। चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र कम करने की सिफारिश। चलिए जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाले कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने चुनाव प्रक्रिया के पहलुओं और उनके सुधार पर अपनी रिपोर्ट राज्यसभा में 4 अगस्त 2023 को प्रस्तुत की है। नजर डालते हैं इसके मुख्य बिंदुओं पर। समिति ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की सिफारिश की है, क्योंकि इससे नीतिगत बहस में दृष्टिकोण व्यापक होगा और राजनीतिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता में भी सुधार होगा। समिति ने कहा कि यह चिंताजनक है कि पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार वर्ष 2019 में 47% सांसद 55 वर्ष से अधिक आयु के थे। यह प्रवृत्ति विशेष रूप से चिंताजनक है, यह देखते हुए कि भारत की औसत आयु केवल 27.9 वर्ष है। इसके अलावा केवल 2.2% लोकसभा सांसद 30 वर्ष से कम आयु के हैं, जबकि दुनिया भर में 1.7% से भी कम सांसद इस आयु वर्ग में आते हैं। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर युवाओं में महत्वपूर्ण राजनीतिक जागरूकता और ज्ञान है। यही युवाओं के नेतृत्व वाले आंदोलनों जैसे फ्राइडेज फॉर फ्यूचर और मार्च फॉर आवर लाइव्स के माध्यम से स्पष्ट है, जो महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक चिंताओं को उठाने और समर्थन करने की उनकी क्षमता को उजागर करता है। आम मतदाता सूची के मुद्दे पर, जिसे पहली बार चुनाव आयोग ने 1999 में सरकार को प्रस्तावित किया था, समिति ने कहा कि संविधान संसदीय, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदाता सूची बनाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को सौंपता है। पैनल ने संसदीय, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए एक आम मतदाता सूची के प्रस्ताव पर सरकार और चुनाव आयोग के सुझाव देते हुए कहा कि संघवाद के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। समिति सरकार को सावधानी से आगे बढ़ने, संविधान में निहित संघवाद के सिद्धांतों का पालन करने और कोई भी कार्रवाई करने से पहले संभावित परिणामों का सावधानीपूर्वक आकलन करने की सलाह देती है। समिति का सुझाव है कि चुनाव आयोग को सावधान रहना चाहिए और राज्य के क्षेत्र में अपनी सीमाओं का उल्लंघन करने से बचना चाहिए। आयोग को एक ऐसा समाधान प्रस्तावित करने का लक्ष्य रखना चाहिए जिससे इसमें शामिल सभी पक्षों को लाभ हो। अब नजर डालते हैं इसके लाभों पर। समिति का मानना है कि चुनाव में उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता को कम करने से युवा व्यक्तियों को लोकतंत्र में शामिल होने के समान अवसर मिलेंगे और यह कदम नीतिगत विचार विमर्श और परिणामों में व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राजनीतिक दलों ने अतीत में सार्वजनिक पदों के लिए अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी थी, जबकि अनुभव की कमी के कारण युवा उम्मीदवारों को खारिज कर दिया था। यह विश्वास बताता है कि राजनीतिक क्षमता उम्र के साथ आती है, जिसकी अवधारणा प्लेटो ने 2000 साल पहले दी थी। हालांकि 21वीं सदी में यह मान्यता तेजी से पुरानी मानी जा रही है। बढ़ती शिक्षा, वैश्वीकरण और डिजिटलीकरण के चरण में युवा अब सभी क्षेत्रों में कार्य करने में सक्षम है। नजर डालते हैं चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया पर। हालांकि चुनाव आयोग ने न्यूनतम आयु में बदलाव की आवश्यकता से सहमति नहीं दी है। समिति को अपने इनपुट में पोल पैनल ने कहा कि उसने इस मुद्दे पर विचार किया है और 18 साल के बच्चों से इस जिम्मेदारी के लिए आवश्यक अनुभव और परिपक्वता रखने की उम्मीद करना अवास्तविक पाया है, इसलिए मतदान करने और चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु उचित है। आयोग संसद और राज्य विधानमंडलों की सदस्यता के लिए आयु की आवश्यकता को कम करने के पक्ष में नहीं है और अभी भी इस दृष्टिकोण पर कायम है। गैर नागरिकों के बारे में प्रावधान। समिति के कुछ सदस्यों ने गैर नागरिकों के आधार पर मतदाता पहचान पत्र को जोड़ने पर संदेह व्यक्त किया। चुनाव आयोग ने पिछले साल स्वैच्छिक आधार पर आधार विवरण एकत्र करना शुरू किया था। समिति ने सुझाव दिया कि चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए एक कानूनी प्रावधान या विकल्प स्थापित करे कि जिन गैर नागरिकों के पास आधार है उन्हें मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाए। संवैधानिक प्रावधान। संविधान का अनुच्छेद 84 संसद सदस्यों के लिए योग्यताओं को रेखांकित करता है, जिसके अनुसार राज्यसभा में सीट पाने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 30 वर्ष और लोकसभा में सीट रखने के लिए कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद 173 के अनुसार किसी व्यक्ति के लिए विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जबकि कोई व्यक्ति केवल 30 वर्ष की आयु बाद ही राज्य विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। कड़ी सजा का प्रावधान। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम सार्वजनिक पद के लिए खड़े उम्मीदवारों के लिए योग्यता और अयोग्यताएं निर्धारित करता है और एक संरक्षित ढांचा प्रदान करता है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को बढ़ावा देता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव संचालन नियम 1961 के तहत फॉर्म 26 में एक घोषणा पत्र दाखिल करना होता है। यह घोषणा पत्र विभिन्न विवरणों का खुलासा करता है, जैसे कि उनकी संपत्ति, देनदारियां और शैक्षणिक योग्यताएं। उम्मीदवारों के लिए सच्ची जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर कानून का उल्लंघन माना जाएगा। समिति ने कहा कि अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अनुसार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 ए के तहत सजा दी जाएगी।
फिलहाल धारा 125A के तहत सिर्फ 6 महीने की सजा का प्रावधान है। नजर डाल लेते हैं इसके प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हाल ही में सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाले संसदीय स्थायी समिति ने चुनाव प्रक्रिया के पहलुओं और उनके सुधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। दूसरा है, समिति ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की सिफारिश की है। तीसरा है, संविधान के अनुच्छेद 84 के तहत विधानसभा का चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। चौथा है, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव संचालन नियम 1961 के तहत फॉर्म 26 में एक घोषणा पत्र दाखिल करना होता है। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। इस प्रश्न का जवाब हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में।